जो अचौरी व्रत की व्याख्या की गई है अणुव्रत के रूप में, उसमें 3 बिंदु निश्चित हुए हैं। एक तो भूली हुई, गिरी हुई अथवा जानकारी पूर्वक किसी जगह पर रखी हुई। भूली हुई तो मतलब यह है कि अब कहां रखी है उसको याद ही नहीं रहा। गिरी हुई उसे कोई जानकारी नहीं है। रखी हुई की जानकारी है और वापस आकर के वो उठाने का भाव भी रखेगा। ऐसी अवस्था में किसी को ख्याल में आ गया और वो इस फिराक में था ही। नजर रखने वाले भी पैनी नजर रखते हैं, सुरक्षा रखने वाला, करने वाला सावधानी तो रखता है। जेब भी कई तरह के बनाता है, ऊपर का जेब, नीचे का जेब, अंदर का जेब, बाहर का जेब आदि आदि। और कितने ही दबा करके वो रखे, जेब कतरों की नजर ऐसी होती है कि वो अच्छे तरीके से भांप लेते हैं। पता नहीं कैसे उनको ये ज्ञान आ जाते हैं, प्रैक्टिस उनकी ऐसी रहती है। और इतनी सफाई से वो बातचीत करते आपके साथ चलेंगे, आपसे घनिष्ठता कर लेंगे, अथवा दूसरे को आपके पीछे लगा देंगे। भाई साहब कहाँ जा रहे हो, आप हमेशा आते हो क्या मार्केट में, क्या लेते हो, आपके यहाँ पर क्या भाव चलता है, ऐसा जैसे वो व्यापारी हो। ऑटो रिक्शे में बिल्कुल आपके पीछे बाजू में जाके बैठ जाएगा, और इतनी सफाई से निकाल लेता है कि सरल व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति जिसके मन में ये छल फरेब कपट नहीं है, वो धोखा खा जाता है। ऐसा होता है, कई बार होता। लेकिन ये अधर्म है। सामने वाले को जब ख्याल में आएगा, सक्षम हो, साधन संपन्न हो, तो फिर भी उस परिस्थिति को परिस्थिति मान करके झेल सकता है कि चलो गया तो गया, बाकी तो ठीक ठाक है प्रबंध। अगर कोई कच्ची गृहस्थी वाला हो, उसी साधन पर आश्रित हो, वही उसकी पूरी पूंजी हो, व्यापार को निकला हो, लेकर के कहीं मान लीजिए किसी का चुकाने को जा रहा हो, ये भी तो हो सकता ना। भैया बार बार खबर आ रही है, यहां वहां से जोड़ ताड़ करके उसने इकट्ठा किया, चलो दे दो ताकि भाई फ्री हो जाएं। और ले जा रहा है और किसी की नजर पड़ गई, उसने निकाल लिया, कर दिया। अब उसके परिणाम में कितना विकल्प आएगा, कितना विकल्प आएगा, बहुत विकल्प आता है। अगर ऐसी वस्तु किसी की गिरी हुई मिले तो इसका कोई दुरुपयोग ना करे, उठा करके यहां वहां ना ले जाए। कोई सब तरह के लोग होते हैं, अपनी नजर पड़ गई तो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से आप उठा सकते हो और उसे व्यवस्थित, जो भी अपने यहाँ पर साधन हैं, सुविधाएं, उनके द्वारा सूचना दे सकते हैं। पुराने जमाने में कहा जाता था मिले तो उठा करके मुखिया राजा के यहाँ पर दे आओ, ताकि राजा अपने तरीके से पता लगा करके दे देगा। अभी आपको अगर पता लगे तो आप कहीं पर जहाँ भी व्यवस्था है वहाँ पर कर सकते हो। व्हाट्सएप मोबाइल पर भी सूचना निकाल सकते, उसकी फोटो भी निकाल सकते हो, ताकि जिसे जानकारी मिले और अगर है तो उससे पूछताछ करके फिर वापस दे देते हैं। उसी की राशि है, ये पता लगाने के लिए भी कुछ पूछताछ करते हैं। हाँ तुम्हारे रुपए हैं, हाँ हाँ, अच्छा नंबर बताओ एक आध का, कुछ ऐसा पूछ लेते हैं, कुछ ये करते ताकि सही हाथों में वो चीज जाए और व्यक्ति सही हो। अभी हम लोग डोंगरगढ़ से बिहार करते हुए बहोरीबंद और बहोरीबंद से बाकल आए, सत्य घटना। योग सागर जी महाराज जी वगैरह सभी हम लोग थे। तो बाकल गांव से बिहार किया हम लोगों ने, और इतने में बिहार कराने वाले लड़कों में से एक लड़के की नजर पड़ी, चांदी की, पुराने जमाने की चांदी, करधौनी कमर में बांधने वाली, अच्छी वजनदार, उसको रास्ते में पड़ी हुई दिख गई। उसके मन में आया कि भाई भीड़ भाड़ है, लोग आएंगे जाएंगे, सड़क है, यहाँ वहाँ ना हो जाए, तो उसने उठा ली। फिर हम लोगों के पास आकर के जानकारी दी, महाराज जी ऐसे ऐसी, उसने दिखाई, अरे ये तो
बड़ी चीज़ है, किसी की होगी। मतलब उन्होंने आकलन लगाया, वो उस हिसाब से 35-40 हज़ार की चांदी वो रही होगी, उसका बना हुआ वो करधनी था। अब क्या करें? तो जैसे ही हम लोगों को उसने कहा, हम लोगों ने कहा देखो कोई भूल गया है और कहीं ना कहीं से उसको जब ख्याल आएगा तो वो परेशान होगा। अब बोले महाराज जी किसकी है, क्या करें? तो ऐसा करो कि गांव में 2-4 लोगों को जानकारी दे दो, जो भी सोने चांदी आदि का काम करने वाले हैं उनको जानकारी दे दो कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ यहाँ पर पड़ी मिली है, तुम्हारी दुकान से कहीं कोई ग्राहक आया गया हो, अब खरीदी है कि कैसी है क्या पता, और मोबाइल जो भी इलाके का तुम्हारे गांव का ग्रुप होता है उसमें डलवा दो। ऐसी बात हम लोगों ने उससे कही। ठीक है। अब वो सब प्रयास में थे, एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे। चोरी करने का उसका भाव नहीं था, सुरक्षित रखने का था, संग में विहार कर रहा, ये सब चर्चाएं कर रहे। जानकारी दुकानों पर उसने बातचीत की। बातचीत करते करते किसी दुकान से मालूम चला कि भैया हाँ हाँ हमारे यहाँ से ही अभी उसने उठाई है। किसने उठाई? जिसका जो भी नाम हो गांव का। बोले वो गिरवी रखी थी और अभी वो पैसा जमा करके अभी तो उठा करके ले गया हमारे यहाँ से। अब ये कन्फर्म हो गया कि इसकी दुकान से उसने गिरवी में उठाई है, रखी थी, पैसा चुकाया। अब उस व्यक्ति को मालूम जैसे ही हुआ तो उसने भी यहाँ वहाँ देखा, पर उसको पता नहीं चला, वो भी आगे पीछे करके हो गया। फिर किसी ने उसका नाम सुन करके उसका पता लगा कर उसको फ़ोन किया। अब वो भी जहाँ कहीं भी था वो वापस आ गया। अब क्यों, तुम्हारी है क्या? हाँ हमारी है। गुम गई थी क्या? हाँ गुम गई थी। गुम गई फिर भी तुमको चिंता नहीं? चिंता तो मुझे थी। अजैन था वो, क्या कहता? चिंता तो मुझे थी, लेकिन बाबा जी के दर्शन जब मुझे हुए तो मेरे मन में आया कि चीज गुमी तो गुमी, लेकिन बाबा जी के दर्शन हो गए तो चीज तो हमारी मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, इसलिए मैं निश्चिंत हो गया था। गुम गई वो तो चिंता थी, मैंने पता भी लगाया, प्रयास भी किया, पर मिली नहीं, लेकिन ये संग निकल रहा था ना, तो बाबा जी के दर्शन हुए तो मेरे मन में आया कि भैया समय तो बुरा आया कि नुकसान हो गया, लेकिन इसी समय बाबा जी के दर्शन हो रहे हैं, इसका मतलब पक्के में अपनी चीज मिली जाएगी। और बोले बाबा जी देखो संयोग कि आप ही के साथ चलने वाले लड़के को मिली, हमारा माल चोखा था इसलिए हमारी चीज हमारे को मिल गई। अब तुरंत देने की अपेक्षा उससे उसकी पूछताछ भी कर ली उन लड़कों ने, और जिस दुकानदार के यहाँ से उसने उठाई थी उससे कन्फर्म किया। उसने कहा हाँ आज ही उठाई है, किसी व्यक्ति की है, उसके लिए दे दी। मतलब ये है कि सुरक्षा की दृष्टि से अगर कोई यहाँ वहाँ करता है, रखता है, सूचना देता है, तो उसमें चोरी का दोष नहीं है। लेकिन तुमने तो अच्छे भावों से उठाई, सुरक्षा की दृष्टि से रखी और सुरक्षित स्थान मान करके रखा, और जिस स्थान पर रखा वही दबा जाए। आजकल होता है, अधिकृत लोग ज्यादा हेरा फेरी कर देते हैं ना। आपने कही वहां दे दो, इनको दे दो, वो अधिकृत हैं, ले लिया, बाद में हो गया काय काय क्या है, डराया धमकाया भगा दिया। और अगर ज्यादा ही गिड़गिड़ाया, ये किया वो किया, तो फिर कुछ हमारे लिए नाश्ता पानी इंतजाम करो, फिर दक्षिणा यहां पर रखो। मतलब ये पूर्ण रूप से उसकी सामग्री है, तुम सुरक्षा के लिए अधिकृत हो, तुम्हारी सर्विस है, तुम्हें तनख्वाहें मिल रही, उसके बावजूद भी लेन देन का ये जो व्यवहार बनाए रखे हैं, ये सब दोष का कारण है, धर्म नहीं है, अधर्म है। अब उसके लिए सुविधा, प्रबंध, व्यवस्था आदि आदि कोई भाषा बनाओ, वो अलग है। इस तरह से गिरी हुई, भूली हुई अथवा रखी हुई उठाना नहीं। सार्वजनिक जो सामग्रियां होती हैं उनका उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम लोगों के लिए भी कहा जाता है, जल और मिट्टी आवश्यकता के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जो सार्वजनिक है
उसका उपयोग साधु भी कर सकता है, जिस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। ग्रस्त भी कर सकता है। बहती हुई नदी है, पानी किसी का नहीं है, कोई भी भर सकता, कोई भी ले सकता। मिट्टी आदि पड़ी हुई है, सरकारी जगह है, कोई भी उसका उपयोग कर सकता है, ला सकता, ले सकता। लेकिन पर किसी का अधिकार है, नहीं नहीं, पानी और माटी तो ऐसे ही ले सकते हैं, लिखा हुआ है, उसमें कोई दोष नहीं है। अब बाजार में कोई मिट्टी बेचने को रखे हो, उसका ही टोकरा उठा के ले जाओ, है मिट्टी के बारे में तो कहा ना, अरे भैया वो तो मेहनत करके लाया है, बाजार में बेचेगा, पैसा कमाएगा। अब मान लीजिए पानी के बारे में भी तो कहा, तो बहता हुआ पानी, कुओं का पानी कोई भी निकाल ले, या सरकारी नल चल रहे हैं, कोई भी पानी भर ले। लेकिन अब किसी ने गर्मी के दिनों में पानी का इंतजाम करके रखा है, पैसा लगाया है, मेहनत कर रहा है, अब उसके पानी को तुम थोड़ी ले सकते हो। और फिर किसी की दुकान पर बिस्लरी की बोतल रखी हुई है, पानी के लिए, तो मैं कहाँ मना किया, उठाओ ले चलो ले चलो, ऐसा थोड़ी होगा। वो उसके अधिकार में है, उसमें उसने अपना पैसा लगाया है, वो व्यापार के नाम पर रखे है, आप उसको नहीं ले सकते हो। जो किसी के अधिकार में नहीं है, किसी के लेने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन किसी के स्वामित्व में कोई वस्तु हो तो बिना पूछे नहीं ले सकते हैं। अब बिना पूछे नहीं ले सकते का मतलब, जैसे परिवार है, परिवार में एक दूसरे से पूछने की उतनी जरूरत नहीं, क्योंकि वो व्यवस्था ही रहती है। इन्होंने उठाया उनका सामान, उनका, ये इनकी गाड़ी ले गए, वो उनकी गाड़ी ले गए, उनने थोड़े समय के उनका मोबाइल ले लिया, इसमें कोई चोरी का दोष थोड़ी है, वो तो घर का है। बच्चा पापा के जेब से पैसा निकाले, भले पापा का ध्यान नहीं है, तो भी चोरी नहीं मानी जाती। क्या पापा वहां देख रहे हैं, उसने हाथ डाला, निकाल लिया, पापा को पता ही नहीं, क्यों रे पैसे निकाले क्या तुमने? अब वो नहीं भी कर देगा तो चोरी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो पापा के पैसे लेने का अधिकारी है। गलती कर रहा है, डांट डपट पड़ेगी, वो बात अलग है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होगी। क्या एफआईआर दर्ज नहीं होगी? उसको चोरी की श्रेणी में नहीं लेंगे। गलती कर रहा है, मनमानी करता है, बात अलग है, लेकिन चूंकि वो भी बालक उस घर का अधिकारी है, इसलिए वो ले सकता है। बिना पूछे कोई सामान उठा लिया, रख दिया, तो उसमें चोरी का दोष नहीं, क्योंकि वो घर परिवार है। इष्ट मित्र हैं, 4 मित्र हैं, हमेशा उठते बैठते, सबको सबकी जानकारी। अगर एक मित्र दूसरे मित्र की सामग्री का बिना पूछे उपयोग करे, तो उसमें चोरी जैसा दोष नहीं, क्योंकि उन लोगों की भावना एक दूसरे के सहयोग के लिए जुड़ी रहती हैं। तो जिसमें जिसकी भावनाएं जुड़ी हैं सहयोग के रूप में, बिना पूछे भी यदि करे तो दोष नहीं माना गया। लेकिन जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर है, भावनाएं तुम्हारे साथ नहीं जुड़ी, तो फिर बिना पूछे नहीं करना। देखो, दान किसे कहते हैं? देने का नाम दान है, देने का नाम दान है। ये आप और हम समझते हैं, लेकिन आचार्यों ने ऐसा नहीं लिखा। अकेले देने का नाम दान लिखा होता तो बड़ी सुविधा रहती दातारों के लिए। क्या देने का नाम दान अगर ऐसा ही लिखा होता तो बहुत दातार हो जाते, और बड़े बड़े दातार हो जाते, बड़ी सुविधा होती। क्यों? क्योंकि दूसरे का सामान उठा करके तीसरे को देते रहते हैं। दूसरे का उठाया, तीसरे को दे दिया, हमने दे दिया ना, हमारा दान हो गया। नहीं, दूसरे का सामान उठा के तीसरे को देने का नाम दान नहीं है। जिस पर अपना स्वामित्व है, जो अपनी है, अपने द्वारा कमाई गई या अपने परिवार की या अपन को विरासत में मिली, बिना कमाई भी विरासत में मिली, जिस पर हमारा अधिकार, जो हमारी मानी जाती है, चाहे कमाई हो चाहे परंपरा से मिली हो, उसको किसी के उपयोग के लिए भावपूर्वक देने का नाम दान है। अब देखिए, इस अचौरियाणु व्रत के 5 दोष माने गए हैं। इस व्रत के पालन करने की भावना रखते हुए भी अगर कोई सावधानी नहीं रखता तो क्या दोष हैं?
चौर प्रयोग चौरार, था दान विलोप सदृशन मिश्राह, हीनादिक विनिमानम, पंचास्ते ये व्यतिपाता। हाँ देखो एक साथ मिलकर, चौर प्रयोग चौरार्थादान विलोप सदृशन मिश्रा, हीनादिक विनिमानम, पंचास्ते ये व्यतिपाता। चौर प्रयोग, किसी को चोरी करने के लिए प्रेरित करना। चौरार्थादान, कोई चोरी करके कोई सामान लाया है, उस सामान को, वस्तु को खरीद लेना। विलोप, राजकीय व्यवस्थाओं को या व्यापारिक व्यवस्थाओं को तोड़ करके व्यापार आदि करना। सदृशन मिश्रा, सस्ती वस्तु समान रंग रूप की महंगी वस्तुओं में मिला देना। सदृशन मिश्रा। हीनादिक विनिमान, लेते समय अधिक लेना, देते समय कम देना। ये कार्य अचौरियाणु वृत्ति के पालक के लिए दोष अतिचार माने गए हैं। वृत्ति ना भी हो तो भी दोष माने गए हैं। अब जिनके व्रत नहीं है वो तो दोष निरंतर कर ही रहे हैं, लेकिन वृत्ति हो करके भी अगर ऐसी सावधानी नहीं रखेगा तो उसके व्रत बाधित होंगे। जिनके व्रत नहीं है वो तो निरंतर इसी में लगे हुए हैं, लेकिन जो वृत्ति बन गए हैं वो इसमें सावधानी रखते हैं। वैसे तो चाहे वृत्ति हो चाहे अवृत्ति हो, इन सभी बातों में सावधानी रखना चाहिए। चोरी के लिए किसी को प्रेरित नहीं करना। चोरी का सामान सस्ते भावों में मिल जाता, क्योंकि वो भी ज़्यादा हल्ला नहीं करना चाहता, बताना नहीं चाहता, ये भी चुपचाप लेना चाहता। सस्ते के लोभ में आकर के कानून का उल्लंघन करने, टैक्स आदि वगैरह के जो भी हैं वो सब ना देना पड़े, ऐसा काम करना। सस्ती वस्तु मूल्यवान वस्तु में मिला करके मिक्स करके बेच देना, कम देना, अधिक लेना आदि आदि, ये सभी अचौरियानुवृत्त के अतिचार माने गए हैं। दोहा पढ़ें। चोर प्रेरणा चौरी धन, लेना और सम्मिस, नाप तौल छोटे बड़े, लोप दोष व्रत तिस्र। तिस्र अर्थात तीसरे व्रत के ये दोष माने गए हैं। पद्य नंबर 98 को पढ़ना है और 58 ना 58, हाँ चलिएगा निकालें पेज नंबर 107 ऊपर से पंक्तियां। चोरी करने प्रेरित करना, चोरी द्रव्य पर से लेना, काम मिलावट का करना, ओ सत्ता का कर नहीं देना, माप तौल में बढ़न घटन कर, लेन देन करते रहना, अचौरी अनुवृत्त के ये पांचों दोष इन्हें हरते रहना। इन दोषों को दूर करते रहना। इस तरह भाव आपके समक्ष पूरा हुआ।